नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय बहुत ही गंभीर है और वो है रफ्तार का कहर। जिसमें बर्बाद हो रही है जिंदगियां, उजड़ रहे हैं घर, और ये सब कुछ हमारी आपके आंखों के सामने हो रहा है और हम सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरे विश्व में अगर सड़क दुर्घटना के आंकड़ों पे गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा मौत इस वक्त में भारत में हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक जो NHI का रिपोर्ट है, उसके आधार पर भारत में करीब 1.5 लाख लोगों की जानें जा रही है, यानी असामयिक काल कवलित हो रहे हैं। ये सिर्फ सड़क दुर्घटना के मामले हैं। अगर आप महीने के हिसाब से अगर बांटेंगे तो 415 मौत प्रति माह हो रही है। और ये आंकड़े अगर हम झारखंड के सिर्फ धनबाद में आते हैं तो यहां पे भी महीने के 30 दिनों में करीब करीब 25 लोगों की जान किसी न किसी कारण से सड़क दुर्घटना में हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जानें जा रही है, फिर हम अब सब क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? परिवहन विभाग क्या कर रहा है? NHI क्या कर रहा है? जो अलग अलग सोशल जो संस्थाएं हैं वो क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? तो सबकी जवाबदेही है इसको रोकने के लिए। लेकिन इन सभी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता की और कुछ रूल्स को फॉलो करने की, जो हम सब कहीं ना कहीं उस रूल्स को तोड़ रहे हैं। अब रिपोर्ट देखिए, धनबाद की ही अगर हम बात करें तो धनबाद में जो हमारा मुख्य सड़क है, इस मुख्य सड़क में हमारे बीच से कोलकाता से बनारस को जोड़ने वाली GT रोड, जो कि 6 लेन है, ये गुजरती है। इसके अलावा धनबाद में एक बहुत ही अच्छी और शानदार सड़क बनी है जिसे आप 8 लेन के नाम से जानते हैं, जिसे साज ने बनवाया है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बनवाया है। धनबाद से रांची को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। अब आप इन सभी सड़कों पर दुर्घटना का आंकड़े पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इन सबके पीछे रफ्तार की कहर है। रफ्तार की कहर का मतलब हमारी स्पीड जो लिमिट है उससे अधिक स्पीड में हम गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। और ज्यादातर जो लग्जरी गाड़ियां हैं, XUV गाड़ियां हैं, ये गाड़ियों की स्पीड बेहिसाब चल रहे हैं। धनबाद में अगर GT रोड पर ही हम अकेले गौर करेंगे तो पिछले 6 महीने में 10 बड़े हादसे हुए और इन सभी में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है। धनबाद में जो लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उसके कई कारण अभी तक सामने आए हैं। उसमें सबसे बड़ा तो GT रोड पे बेहिसाब सर्विस लेन में जो ट्रकें खड़ी किए गए हैं, कई बार ये होटलों ढाबों के आगे खड़े किए गए हैं, ये भी सड़क दुर्घटना के कारण बन रहा है। इसके अलावा कई जगहों पे सड़क दुर्घटना के कारण ये भी है कि लोग रॉन्ग साइड पे गाड़ियां चला रहे हैं। जिस लेन में उन्हें गाड़ी चलानी चाहिए उसके बजाय वो दूसरे लेन में घुस जाते हैं। नतीजा विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ियों का वो शिकार हो रहे हैं। और ऐसे कई घटना धनबाद के बरबट्टा, गोविंदपुर, तोपचाची, मैथन में घटित हुए। तो ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर हम धनबाद में अगर कहें तो ओवर स्पीड के अलावा ओवरटेक वाले मामले सामने आ रहे हैं, ड्रंकिंग ड्राइव के मामले आ रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस का पूरा अभाव रखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा गुजारिश धनबाद के ट्रैफिक पुलिस से है कि पहले तो आप 2-3 चीज सुधार दीजिए। पहले तो है कि ट्रैफिक सिग्नल जो बना हुआ है सभी जगह, आप ट्रैफिक सिग्नल तो ठीक कीजिए। एटलीस्ट कहीं पे भी आप जाएंगे तो धनबाद में आपको कहीं पे भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिखेगा। मतलब आज भी ट्रैफिक पुलिस ही ट्रैफिक संभालती है। मतलब कहीं पे भी जाम की स्थिति है तो ट्रैफिक जवान, महिला पुलिस जो है, महिला हो पुरुष हो, वो संभालते हैं। दूसरा,
ट्रैफिक लाइट कहीं नजर नहीं आए, उसकी व्यवस्था ही नहीं है और किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। यहां जनप्रतिनिधि भी खामोश है या उदासीन पड़े हुए हैं। सीसीटीवी तो कई जगहों पे बस शोभा की वस्तु बन गई है, कुछ जगहों पे तो है। धनबाद में कुछ जगहों पे चौक चौराहे पे सीसीटीवी है, लेकिन सीसीटीवी कई जगहों पे उपयोग में नहीं आ रहे हैं, जबकि सीसीटीवी साक्ष्य के लिए सबसे बड़ा माध्यम है आज की डेट में, एविडेंस के थ्रू। तो ये सीसीटीवी एनएच पे सभी जगह होना चाहिए था, जीटी रोड पे सभी जगह होना चाहिए था, नहीं हो रहा। मजेदार किस्सा तो यह है कि ट्रैफिक विभाग के पास में जो अपना इंटरसेप्टर है, स्पीड काउंट करने की जो गाड़ी है, स्पीडोमीटर पर ध्यान रखती है, यानी कौन गाड़ी कितनी रफ्तार में चल रही है उस पर नजर रखने के लिए, वो पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है और वो अभी धनबाद पुलिस के अगर कहिए तो वो पार्किंग में खड़ी है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि पत्राचार किया गया है मुख्यालय में कि उसको बन के आएगा तो फिर वो चालू होगा, तब तक यूं बेकार पड़ी हुई है। तो ये सब छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसके वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक हमारा जो व्यवस्था सुधरना चाहिए वो नहीं सुधर पाया है। यानी सिस्टम को सुधारने के लिए धनबाद के तमाम जो संबंधित स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो ट्रैफिक विभाग हो, चाहे वो एनएचआई हो, उन सभी को मिलकर एक कलेक्टिव प्रयास करना होगा। ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया जा रहा है, नाबालिग गाड़ियों को चला रहे हैं, ये तमाम तरह की सिचुएशन सामने आए हैं और यही कारण है कि सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बयान सुनेंगे जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सिंह द्विवेदी का, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, और इसके बाद हम आपको सुनाएंगे धनबाद के डीएसपी ट्रैफिक अरविंद कुमार सिंह का बयान, उनका इस मामले पर क्या कहना है। था कि जो भी रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स हुआ है और अनफॉर्चुनेट जिसमें डेथ भी हुआ है, अगर हम लोग उसको गहराई से अगर उसका जांच करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो नियम का पालन नहीं करने के चलते एक्सीडेंट हो रहा है। और हमारा जो ओवरऑल हमारा फोकस यही रहता है कि अवेयरनेस रहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर हम लोग अवेयर हैं जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं और छोटी छोटी नियमों का अगर हम लोग पालन करते हैं, जो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हेलमेट लगाना, मोबाइल में बात नहीं करना, अगर हम लोग बाइक में जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना, पीछे जो पिलियन राइडर हैं वो भी हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाना, छोटी छोटी रॉन्ग साइड में ड्राइव नहीं करना, ओवरटेक नहीं करना, ओवर स्पीड नहीं करना, जो नाबालिग हैं उनको उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको गाड़ी चलाने ना दें। एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम लोग इन सब का पालन करें तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारा जो एक्सीडेंट्स है बहुत हद तक रुकेगा इससे। और मेरा पुनः फिर अनुरोध होगा कि हम लोग ये जो नियम है, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट का जो नियम है जिसको हम लोग हर माध्यम से लोगों को तक पहुँचाते हैं, कृपया करके आप उनका पालन करें ताकि आप सभी सुरक्षित रहें और धनबाद सुरक्षित रहे। धनबाद जिला का जो शहरी क्षेत्र है, जो हाईली पॉपुलेटेड क्षेत्र है, उन जगहों पर पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को कि वो हेलमेट पहन के चलें, या चार पहिया वाहन वाले लोग हैं कि वो सीट बेल्ट लगा के चलें, नाबालिग नहीं चलाए, कोई दारू पी के नहीं चलाए। ये इसका अभियान चलता है। हम लोग आसपास के क्षेत्रों में भी अभियान चलाते हैं, जैसे जीटी रोड वाला इलाका हो गया, 8 लेन वाले में हाल के दिनों में दो तीन सेंसिटिव दुर्घटनाएं हुई है। तो 2 दुर्घटनाओं को जहां तक हमें जानकारी है कि ये दोनों दुर्घटना रॉन्ग साइडिंग के कारण हुआ। इसमें हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं, सतत वो अभियान चलते रहता है। फिर भी एक स्तर पे अभी जो 4 लोग की मृत्यु हुई है तो वो किसान चौक की तरफ से रॉन्ग साइड से जा रहे थे और नशे के हालत में भी थे। तो जिस कारण से सामने से आ रही गाड़ी, उसमें ओवर स्पीडिंग की बात तो नहीं थी, लेकिन इधर से जो गाड़ी रॉन्ग साइड से जा रही थी तो टकराने के कारण जिसमें ये दुर्घटना हुई और उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बाद में चेक करने पे उस गाड़ी से शराब का बोतल ये सब मिला है। तो लोगों को ये जागरूक होना होगा। बार बार मेरे द्वारा भी अपील किया जा रहा है और आप जैसी संस्थाएं हैं वो भी उनको जागरूक करने का प्रयास करती है कि नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएं, या फिर रॉन्ग साइड ड्राइविंग मत करें, या और ट्रैफिक नियम से संबंधित हम लोग भी जागरूक करने का, आपके माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन उन लोगों को उतनी गंभीरता से लोग नहीं ले पाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वो दुर्घटना में तब्दील हो जाता है और लोगों की जान चली जाती है। हम लोग जीटी रोड वाले से प्रयास करके, बातचीत करके और कुछ कट को बंद कराए हैं। कुछ कट आज भी लोग स्थानीय लोगों के द्वारा या कुछ लोगों का व्यक्तिगत संस्थान के द्वारा कट को खोल दिया जाता है या कुछ हो जाता है, तो जीटी रोड से समन्वय स्थापित करके हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये कैमरा के लिए प्रपोजल हम लोगों का चला गया है, उस पर सर्वे भी चल रहा है कि कैमरा, यह इस शहर में दो चीज़ें हैं कि सिग्नल लाइट भी नहीं, ट्रैफिक सिग्नल लाइट नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, फिर कैमरा नहीं है, जो कि रांची जैसे शहरों में है कि वहाँ पे स्वतः वो संज्ञान में लेता है, बहुत चीज़ का वहाँ सीसीटीवी कवर करता है, तो और स्वतः फाइन कटता है या कुछ चीज़ करता है। तो लोगों में है कि फाइन कटने से है कि उनमें डर पैदा होता है और एक अवेयरनेस भी जाता है कि हमने ये गलत किया। हम लोग इस प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में जल्दी ही हम लोग सीसीटीवी कैमरा और सिग्नल लाइट लगा पाएंगे। जी, स्पीडोमीटर 1.5 साल से नहीं, 2-3 महीने पहले वो मशीन ख़राब हो गया है, जो हम लोगों ने बनाने के लिए उसको दिया है। दिल्ली से बात हुई है, कुछ टेक्निकल इशू है, तो वो उस पर जल्दी ही हम लोग उसका काम करवा ले रहे हैं। इस पर देखिए, अधिकारियों के बयान आपने सुना, ये तो है प्रमुख जो विषय जो अधिकारियों ने माना, स्वीकार किया कि ऐसे में सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और ट्रैफिक रूल्स को अपनाने की जरूरत है। ये तो हुआ रूल्स रेगुलेशन की बात, लेकिन जो सही में चीजें सामने आ रही है उस पे हम सबको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप धनबाद से थोड़ी ही दूर पर जैसे ही आप मैथन पार करते हैं और बंगाल की ओर प्रवेश करते हैं, आपको ट्रैफिक रूल्स याद आने लगता है। वहां पे आप जैसे घुसते हैं तो सीट बेल्ट आपको याद आने लगता है, आपको हेलमेट याद आने लगता है, तमाम तरह की जो चीजें हैं आपको याद आने लगता है। इसका कारण यह है कि बंगाल पुलिस ट्रैफिक के मामले में झारखंड से थोड़ी ज्यादा सख्त है। जैसे आप बिहार में घुसते हैं वैसे ही लचीला रुख अपना लेते हैं, क्योंकि आपको वहां पे ट्रैफिक रूल्स का पालन जितना होना चाहिए उतना कम होता है। यही हाल झारखंड के धनबाद में भी देखने को मिला है। यहाँ पे लोग जागरूक होते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। कानून को तोड़ने में लोगों को आनंद आता है और यही कारण है कि कई बार हम जानबूझ के हेलमेट पहनने से परहेज करते हैं, सीट बेल्ट लगाने से परहेज करते हैं। अब देखिए, सेफ्टी की बात आ गई, आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, बरवड्डा के क्षेत्रों में जीटी रोड पे लोगों को सुगमता से एक हिस्से से दूसरे हिस्से को, रोड को, सड़क को पार करने के लिए बीच में फुट ओवर ब्रिज बनाया गया। ऐसे कई बीच बीच में 5-5 किलोमीटर के अंतराल में ये फुट ओवर ब्रिज बनाए गए, लेकिन वहां पे कौन कैसे पार कर रहे हैं लोग? पैदल पार करने वाला वाहन लेके बाइक से सीधे उस फुट ओवर ब्रिज से गाड़ी लेकर पार कर रहे हैं और उसमें अकेले पार नहीं कर रहे हैं, सवारी को चढ़ा के पार कर रहे हैं। ऐसे में वो खतरा हो सकता है, वो जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन करेक्ट। आपने देखा होगा कि राजगंज, तोपचाची से लेकर मैथन तक इन सभी बीच में, गोविंदपुर और इन सभी के बीच में, राजगंज के बीच में कई जगहों पे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना हुई है, जहां पे लोग कट को यूं ही पार कर जाते थे। वहां पे आप देखिए कि सड़क दुर्घटना का बड़ा कारण क्या रहा, तो लोगों ने नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया। हालांकि कुछ जगहों पे कट बंद किए गए हैं NHI से, लेकिन उसके बावजूद भी मानता कौन है? अरे इस देश में सुनता कौन है? आप अगर सोचिए, सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो सड़कें खराब है, जो NH की सड़कें खराब है, वहां पे टोल टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन टोल टैक्स वाला मानता है क्या? कहीं नहीं सुनता। टोल टैक्स वाला सड़कें खराब हो अच्छी हो उसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी गाड़ियों से टोल वसूलेगा ही वसूलेगा, और देने में आनाकानी करिएगा तो आपके साथ वो क्या करेगा आप सबको पता है। तो किस प्रकार से लठैती चल रहा है, किस प्रकार से टोल टैक्स में गुंडागर्दी हो रहा है, ये केंद्रीय मिनिस्टर को भी पता होगा। ये अलग बात है कि वो जो नियम लाना चाहते थे वो अभी तक नहीं लाए। ऑनलाइन
जो उन्होंने एक जीपीएस के माध्यम से सिस्टम शुरू करने की बात कही थी, अभी तक वो सेवा चालू नहीं हुआ। और इस सभी देश स्तर पर यह टोल टैक्स को हटाने की बात उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तो हटा नहीं। सभी जगह ना तो सड़कें दुरुस्त हुई है और ना ही ये टोल टैक्स भी हटा। तो ये भविष्य की बात है। फिलहाल सड़क दुर्घटना की हम फोकस करें तो सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है, चलिए हम आपको एक सीधी रिपोर्ट उसी सड़क से दिखाते हैं जहां से हमने उस हिस्से को देखा है, अपने आंखों से उस नजरिए को देखा है। उस घटना के संदर्भ में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोयलांचल धनबाद से गुजरने वाली ये है जीटी रोड, जो कि बनारस से कोलकाता को सीधे जोड़ती है। ये चमचमाती हुई 6 लेन सड़क है और इस सड़क को आप ध्यान से देखिए, इस पे ज्यादातर गाड़ियां काफी हाई स्पीड में चलती हैं। मसलन ज्यादातर गाड़ियों की स्पीड 100 के ऊपर होती है और इसमें बड़ी व्हीकल्स ज्यादा चलते हैं। लेकिन तब ये खौफनाक हो जाते हैं जब तेज रफ्तार में चलने वाली गाड़ियों से जब आप किसी एक लेन से दूसरे लेन में क्रॉस करते हैं और जरा भी आप ध्यान नहीं रखते तो ऐसे में कभी भी आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन दुर्घटना की वजह अपने लेन से दूसरे लेन में जाने की बात नहीं है, रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने को लेकर हो रही है। हाल ही में धनबाद के बरवाडा में जो घटना हुई है उसकी सबसे बड़ी कारण रॉन्ग साइड में गाड़ी ड्राइविंग की थी। यानी 4 व्हीलर गाड़ी जैसे ही रॉन्ग साइड में दाखिल हुई, दूसरी तरफ से जो गाड़ियां बड़ी गाड़ियां आ रही थी उसने अपने चपेट में ले ली और ये इतना खौफनाक मंजर था कि मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई। इसके पहले भी धनबाद के 8 लेन सड़क पर कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था, जब बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो दूसरे लेन में घुस गई और उसमें आती हुई स्कूटर सवार 2 बहनों को रोंदते हुए आगे बढ़ गई, जिसके कारण दोनों बहनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह सिर्फ 2 घटना है जो महज चंद महीने के भीतर हुए हैं, मतलब कुछ ही दिनों के बीच में ये दोनों बड़ी वारदात हुए हैं। इसके पहले भी धनबाद के निरसा से लेकर तोपचाची तक न जाने कितने ऐसे दुर्घटना हुए हैं जो बीच सड़क पर रॉन्ग ड्राइविंग को लेकर हुए हैं, रैश ड्राइविंग को लेकर हुए हैं, ओवरटेक को लेकर हुए हैं और सबसे ज्यादा तो खराब ड्राइविंग को लेकर हुआ है। उसमें बड़ा कारण पीकर गाड़ी चलाना है। यानी नशे की हालत में जब गाड़ी आप चलाते हैं तो एक तो आप होश में नहीं होते, दूसरा गाड़ी की रफ्तार जरा भी ढीली पड़ती है, स्टीयरिंग किधर भी घूम जाए कहना मुश्किल है। यानी ऐसी हालत में जब गाड़ियों की रफ्तार आप तेज में होते हैं तो ऐसी स्थिति में या तो आप दूसरे के लिए जोखिम पैदा करते हैं या खुद के लिए भी जोखिम पैदा करते हैं। अब आप ये समझते होंगे कि आप अच्छी गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसमें आपको नुकसान तो होना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे की गलती का भी शिकार आप और हम हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा हुआ है। हाल ही में आपने देखा होगा कि ऐसे कई बार हादसे हुए हैं जिसमें दूसरे की गलती का खामियाजा हमारे आपके किसी करीबी को भुगतना पड़ा है। धनबाद में ऐसे कई बड़ी वारदात हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक जो स्पॉट चिन्हित किए गए हैं उसमें से कुछ जगहों पे बैरिकेडिंग भी किए गए हैं ताकि लोग गलत जगहों पे कट नहीं ले, लेकिन उसके बावजूद भी कट ले रहे हैं। कुछ और भी ऐसे कारण हैं जहां पे बताया जा रहा है कि 4-5 किलोमीटर के ऐसे फासले होते हैं जहां पे लोगों को बीच से पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। ऐसे में वो गलत तरीके से वो रोड को, सड़क को पार करने लगते हैं और ऐसे में उनकी जान जोखिम में होती है। कई बार बड़ी गाड़ियां कुचलते हुए निकल जाती हैं। ऐसे में कोयलांचल धनबाद के ट्रैफिक पुलिस को और परिवहन विभाग को कुछ सख्ती दिखानी होगी और खास तौर पे वैसे जगहों पे स्पॉट चिन्हित करना होगा जहां पे आए दिन दुर्घटना हो रही है। दुर्घटना के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पहला कारण तो यही है कि लोग रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे हैं। दूसरा कारण कि नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं। तीसरा कारण कि कई जगहों पे पार करने के लिए एप्रोप्रिएट तरीके से पार नहीं करते हैं। चौथा कारण कि लोग अभी भी सेफ्टी ड्राइविंग का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने के साथ साथ दूसरे की ड्राइविंग, दूसरे के सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और ये तमाम तरह के जो विपरीत परिस्थितियां हैं ये आए दिन इसकी कारण बढ़ रही है। और यदि आपको नींद आ रही है तो ऐसे में गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाएं, कुछ देर के लिए गाड़ी। अभी तक धनबाद में जो पुलिस विभाग के पास स्पीड जांच करने के लिए जो गाड़ी आई थी वो
अब सफेद हाथी बन के रह गया है। कुछ दिन पहले जब वो आया था, करीब 1-1.5 साल पहले जब वो पहुंचा था धनबाद, तो कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल हुआ और उसके बाद वो गाड़ी बेकार पड़ी हुई। तो सवाल यह है कि इस गाड़ी का क्या लाभ जब हम आने जाने वाले का स्पीड पर नजर न रख सके। उससे भी बड़ी बात कि हर जगह सीसीटीवी लगाने की जरूरत है ताकि स्पीड जांच किया जा सके और कौन सी गाड़ी ओवरटेक कर रही है, कौन सी गाड़ी दूसरे के लिए जानलेवा साबित हो रही है, तेज रफ्तार में चल रही है, उस पर नजर बनाई जा सके और उसकी फाइन काटी जा सके। लेकिन यह सब कुछ भी नहीं हो रहा है। यही कारण है कि कोयलांचल धनबाद में आए दिन दुर्घटना हो रही है। उसका बड़ा कारण है कि सिस्टम फेल हो रहा है। अभी भी हमारा ट्रैफिक विभाग इस मामले पर सख्त नहीं हो पाया है। केवल सीट बेल्ट की जांच कर देने से और छोटे मोटे वाहनों के हेलमेट जांच से कोई खास फर्क नहीं पड़ता यदि हम नियमों का 100% पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो। और सबसे बड़ा गुनहगार तो वो जनता है जो इस कानून का पालन बिल्कुल नहीं करना चाहता। नियम तोड़ने में हम और आप सबसे आगे हैं। तो पहले हमें सुधरना होगा, तभी जग सुधरेगा। सहयोगी बीकी और सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ JNP, धनबाद।